राधे राधे दोस्तों। आज है बुद्ध पूर्णिमा और आज है मेरा पूर्णिमासी का व्रत। तो चलिए आज करते हैं हम सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन। ये है हमारे कन्हैया जी जिनकी हम आज पूजा करने जा रहे हैं, यानी कि सत्यनारायण भगवान। ये हैं गणेश जी। ये हैं व्रत एवं त्यौहार की मेरे पास एक किताब है जिसमें संपूर्ण पूरी साल के व्रत एवं कथाओं का विधि विधान पूर्वक सभी चीज़ें बताई गई हैं। इसी से मैं पूरी साल पूजा करती हूँ, इन्हीं कथाओं इसी किताब में से अपनी कथाएं पढ़कर और विधि विधान पूर्वक सारी पूरे वर्ष की कथाएं मैं करती हूँ, पूजा करती हूँ। ये है हमारा प्रसाद आज का, केले, चरणामृत और पंजीरी। आज भगवान विष्णु को इन्हीं का भोग लगाया जाएगा, इन्हीं से भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी भोग लगा के। तो दोस्तों सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। चलिए बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सौनिकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत एवं तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन एवं दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे होता ही वह सत्यनारायण का व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत अधिक धन धान भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचने पर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन करता रहा। वह देह छोड़ने के बाद विष्णु लोक को गया। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठ ध्यान मग्न हो श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण ने इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण के व्रत का पूजन निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का 2 गुना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीद ली और घर चला। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं।
यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने पति से व्रत का यह सब वृतांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई, तो उसने कहा कि मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूँगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचन नगर के एक बनिए के सुंदर सुशील एवं गुणवान बालक के साथ विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान अप्रसन्न हो गए। कुछ दिन बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसार में राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराया हुआ तमाम धन एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा करा लिया। श्री सत्यदेव की कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े ही दुखों के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल हो एक मंदिर में चली गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात को जब घर पहुंची तो माता ने देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली हुई बात याद आई और उसने श्री सत्यदेव का व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया है उसी से आप अप्रसन्न हुए हैं। अब कृपा करके आप उसका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनिए को जेल से छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र और पौत्र समेत तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरे होते ही दोनों बनिए को मुक्ति का आदेश दिया और साथ ही उनका धन भी उन्हें लौटा दिया और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित हो अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान स्वामी सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया और नौका में लता पत्रों के सिवाय कुछ नहीं है, यह उत्तर दिया। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारे वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उठ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और देखा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे ऐच्छिक वरदान दिया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन और रत्नों से भरपूर थी। जब उन्होंने वहीं श्री सत्यदेव की पूजा किया और कथा सुनी, फिर वह घर की ओर चल पड़े। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार दिया।
लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पिता और पति आ रहे हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी के तट पर पहुँच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची, त्यों ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। यह देखकर बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति की खड़ाऊं लेकर सती होने को उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक, तेरी कन्या सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी आई है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसका पति नौका समेत जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव का व्रत करता रहा और श्रद्धापूर्वक कहानी सुनता रहा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए अब सत्यनारायण भगवान जी की आरती करते हैं। श्री सत्यनारायण जी की जय। श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी रे लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राज, स्वामी अद्भुत छवि राज। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाज। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलि कारण दुज को दर्श दियो, स्वामी दुज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, कृपा करी। चंद्र चूर्ण एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ भायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। तो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी धन को काज सको। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे। तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये थी आज की हमारी सत्यनारायण भगवान की कथा। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।